अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब लोग। आज मैंने बहुत दिनों बाद वॉइस ओवर किया है, मतलब वीडियो बनाया है। तो मैं गई थी यहाँ जामा मस्जिद, और ये देखो जब भी मैं जाती हूँ ना, ये कबूतर ऐसे दिखते हैं मुझे बहुत बहुत और बहुत अच्छा लगता है। और ये पता नहीं क्या है, नमस्ते वाला। एंड यहाँ पर हमारी ना बस ख़राब हो गई थी। एक तो इतना लेट हो गया था, ऊपर से यहाँ हमारी बस ख़राब हो गई। फिर हम उतर गए, और बस भी कहाँ पे ख़राब हुई है, मतलब ज़ू के सामने। एक तो ज़ू वाली हम लोगों की हालत हो रही थी खुद ही लग रहा था कि ज़ू से निकले हुए जानवर हो, और ऊपर से यहीं पे बस ख़राब हो गई। तो एक आंटी थी, वो भी जामा मस्जिद जा रही थी, तो वो मुझसे कहने लगी हमारी हालतें ऐसी हो रही है, सच हम लोग ज़ू ही चल लेते। तो यहाँ पर देखो ये बस खड़ी हुई है, और सारे यात्री सारे पैसेंजर उतर चुके हैं। यहाँ पर मैं बोल रही हूँ आपसे, पीछे ज़ू है तो चिड़ियाघर, तो कुछ लोग तो यहीं पे चले गए, और बाकी के जिन्हें जहाँ जाना तो चले गए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर वेट करते रहे, बहुत देर तक इंतज़ार करने के बाद हम लोग ने यहाँ पर ब्लू कलर की इलेक्ट्रिक बस आई, जिसमें हम लोग बैठे। ये है वो बस, और ये अंदर से इतनी चमचमा रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी कि पूछो मत। एंड पिंक कलर की जो है यहाँ पर वो बनी हुई थी सीट, और इसमें ना आगे पीछे सीट थी, मतलब आमने सामने, आगे पीछे नहीं, आमने सामने। बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन रश बहुत होता है। एक तो मैं ना बसों में बिल्कुल सफ़र नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मतलब इतनी भीड़ होती है ना। इससे अच्छा तो मेट्रो से चले जाओ तो वही बेहतर रहता है। फाइनली यहाँ पर हम लोग पहुँच गए, और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी। एक्चुअली मुझे नहीं लगी थी, मम्मी को लगी थी, क्योंकि उन्हें खानी थी दवाई। तो यहाँ पर ये क्या बोलते हैं इसे, भेलपूड़ी वाले भैया थे। तो दरअसल भैया नहीं थे, इनकी रेडी थी, तो मैं तो उठा नहीं सकती थी, भाग जाती उठा के, बट वो थे ही नहीं, फिर मैंने लिया ही नहीं। फिर यहाँ पर ये पापड़ दिखे, जो कि मैंने ले लिए, क्योंकि कुछ मम्मी चाउमीन कह रही थी, और चाउमीन जो है ना, खुला हुआ खाना मुझे बाहर का समझ नहीं आता। यहाँ पर फ्रूट चाट पूछी, तो इनकी तो इतनी महंगी थी, 40 की 30 की प्लेट थी। मतलब हमेशा हम लोग खाते थे, लेकिन इस बार इन्होंने बहुत महंगा दिया। हाँ, 40-30 रुपये भी बहुत होते हैं। खैर यहाँ पे मैंने लिया अनानास, जो कि मम्मी ने खाया। यहाँ पे मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैंने सोचा क्यों ना एक स्लोमो शॉट लिया जाए। ओके, आप यहाँ पर देखो स्लोमो शॉट। और मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा हैप्पी 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 वुमेंस डे। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं वुमेंस डे की। काश वुमेंस डे बनाया तो जाता है, लेकिन एक्चुअल में बनाए जो, मतलब मतलब आज़ादी मिले, सबको आज़ादी मिले मुझे भी ओके, तो यहाँ पे मेरा स्लोमो फैशन शो ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पर मैंने ये डॉल पूछी, तो ये इसका प्राइस था 100 रुपये। यहाँ पे तो ये 100 रुपये थी, कुछ अलग था, मतलब अच्छा लगा मुझे। एंड मैंने जब इस डॉल का प्राइस बाहर पूछा ना, तो उन्होंने 120 150 ऐसे बताया। और ये रही हमारे खूबसूरत सी चमचमाती हुई, लहराती हुई, चिल्लाती हुई जामा मस्जिद, जो कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने गन्ने का जूस पिया था, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है सीढ़ियों पे इतने लोग बैठे होते हैं ना, शायद मुझे लगता है लोग आधी दिल्ली के लोग आते हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पे बैठने, क्योंकि सीढ़ियों पे इतनी भीड़ रहती है। ऊपर से मुझे ना शर्म इतनी आती है वीडियो बनाने में ना, लोग देखते हैं, पर क्या करें अब। लेकिन वीडियो बनाने में ना अच्छा लगता है, मतलब एक बार वीडियो बनाने लग जाओ तो फिर नहीं परवाह रहती कौन देख रहा है कौन नहीं। और इनको देखो, ये गुलाब जामुन खा रहे हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं जामा मस्जिद के अंदर एंटर कर रही थी, स्लीपर्स को हाथ में ले लिया था। ये मम्मी है, तो यहाँ पर आप सामने से देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे ना, अगर कोई जामा मस्जिद पर रहने के लिए बोल रहे हैं, जामा नहीं जामा मस्जिद पे, तो मैं वहाँ आराम से रह सकती हूँ। मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं रहेगी जामा मस्जिद पे। मैं 1 महीना पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ जामा मस्जिद पे, मुझे इतना अच्छा लगता है, खुला खुला सा। फिर थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वीडियो बनाया, इतना रश था, इतनी भीड़ थी, मतलब ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, लेकिन हाँ भीड़ तो थी है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, लेकिन ये है कि इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अब आपको कितनी बार बोलेंगी, मैं ना बीच में वीडियो रोक देती हूँ वॉइस ओवर करते करते। एंड यहाँ पर मुझे लगी थी भूख, जो कि मैं ये केक लेके गई थी, और वही वाले पापड़। तो मैंने ये केक खाया, और ये मम्मी ने दवाई खाई, पानी पिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठे थे, मेरी मम्मी मुझसे बार बार बोल रही थी चलो 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 बाज़ार देखना है। तो मैंने कहा मम्मी आपको आते के साथ ही जाने की लगी रहती है, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर मुझे क्या हुआ पता नहीं, मेरा दुपट्टा उड़ गया, आंधी आई मतलब कि सर पे से उतर गया था। फिर मैंने सर पे रखा, फिर मैंने एक शॉट लिया, टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया, पता नहीं क्यों। उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे जामा मस्जिद दिखाई पीछे, मुझे आ रही थी शर्म, इसलिए मैंने शायद टेढ़ा मेढ़ा मुँह बनाया कैमरा अपनी तरफ करने में। एंड मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है। अभी मुझे बैक कैमरे से वीडियो नहीं बनानी आती, मतलब मैं अगर बैक कैमरे की तरफ करूँगी ना, तो वो टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, मेरा फेस ही नहीं आता है, कभी मत्था कट जाता है, कभी गला कट जाता है तो इसलिए मुझे फ्रंट कैमरे से वीडियो बनानी पड़ती है।
यहाँ पे ना ये जो नदी नहीं, पता नहीं क्या पानी सा, यहाँ पर कुछ इसके बारे में ना कुछ है कहानी। अगर मुझे पता होगी ना तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी इस बारे में। और हाँ, यहाँ पर ये सब एक भैया यहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे धूप घड़ी। तो मैंने सोचा कि भैया देखूँ क्या, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब एक पत्थर बना था ना, उस पर ना लंबी लंबी सी देखो ये डंडियाँ दिख रही, ये थी। तो पुराने ज़माने में ना घड़ी नहीं होती थी, टाइम पता है इसी से देखा जाता था। मतलब यहाँ पे धूप पड़ती थी और इस पर टाइम पता लगता था कि कितना टाइम हो रहा है। मैं इतनी बार जामा मस्जिद गई हूँ, पर मुझे ना कभी मैंने ऐसी कोई, मतलब कभी मैंने ये देखा ही नहीं। और फिर मैंने उसी दिन नोटिस किया, वो हमेशा सबके साथ जाती थी ना, तो जहाँ पे जिसने घुमा दिया ठीक है भैया, वही कहते हैं ना सेल्फ डिपेंडेंट बनो तो सारी चीज़ें पता लगती है। तो जब मैं आपसे यहाँ पर यही कह रही हूँ घड़ी के बारे में कि मैंने आपको कितनी अद्भुत चीज़ बताई। मतलब धूप पड़ रही है और टाइम पता लग रहा है, उसमें कुछ अरबी में लिखा भी था। यहाँ पर देखो आप कितनी भीड़ है। ये मैंने सीढ़ियों पे खड़े होकर बाहर का थोड़ा सा व्यू लिया है। इतनी भीड़ थी, चींटियों के जैसा आदमी था। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी जामा मस्जिद जाती हूँ ना, मुझे यहाँ हमेशा ऐसे ही भीड़ दिखती है। मतलब कभी आप ऐसा नहीं देख सकते कि जामा मस्जिद खाली है या भीड़ नहीं है। और ये मीना बाज़ार का है, मतलब गेट नंबर 2 के बाहर का है ये। यहाँ पर ये घड़ी मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने वीडियो ले लिया। सॉरी मैंने इसके प्राइस नहीं पता किया, बट हाँ ये बैंगल्स के पता किया 100-150 में थे और जो मुझे अच्छे भी लग रहे थे। मुझे ये ब्रेसलेट जो सामने रखा है ना, ये वाइट एंड ब्राउन कॉपर कलर का, ये कॉपर जिस पर मैंने कैमरा किया, ये वाला, हाँ ये मुझे अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। बट इतना लेके करना क्या, मेरे पास इतना हो गया कि मैं दुकान लगा दूँ, क्योंकि मुझे शौक नहीं है ना ये सब पहनने का, तो मैं पहनती नहीं। लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था। ये 100 रुपये का था, 100 या 150, सॉरी मुझे इसका प्राइस नहीं याद है, शायद 100 रुपये का था। और ये खजूर तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे भी रमज़ान आने वाले हैं तो हमने सोचा क्यों ना खजूर ले ली। मैंने खजूर ले ली, मुझे खजूर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे आपको सूट दिख रहा है ये कॉफ़ी कलर का, मैं ब्लैक बोल रही थी पजामे का, वो ब्लैक नहीं है कॉफ़ी। एक्चुअली मुझे वो ब्लैक ही लग रहा था, वो कॉफ़ी है। सेम डिट्टो मेरे पास यही सूट है ब्लैक कलर में। मैंने इसका प्राइस पूछा तो इन्होंने 1200 बताया था। और ये बाकी के सूट के प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 1200, 1300, 1500 ऐसे ही हो गए। आप कभी जाना यहाँ मीना बाज़ार तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर करना। मुझे ये येलो सूट अच्छा लग रहा था, मुझे लगी थी भूख। यहाँ पे हमने खाया कुरैशी कबाब। एक तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है, बट अल्लाह का शुक्र है कि कल हमें ना भीड़ नहीं मिली। मतलब हमें भीड़ मिली नहीं तो हमें सीट मिल गई, हमने खा लिया। और जब सीट पे बैठो ना तो सर पे जो लोग खड़े रहते हैं ना सीट पे बैठने के लिए, मुझसे ना खाते नहीं बनता है यार। बंदा खा रहा है तो तुम किनारे भी तो हो सकते हो, मतलब उसके सर पे खड़े हो, वो तुम्हें देखते रहो और वो पूरा खाता रहे। मुझे ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते, मैं कभी ऐसे नहीं करती। अगर जैसे सीट पे लोग बैठे होते हैं ना तो मैं हमेशा अलग खड़ी होती हूँ कि हाँ ठीक है खाली हो गई तो ठीक है बैठ जाएगी। ऐसा नहीं कि तुम सर पे खड़े हो जाओ, हम खा रहे हो और थोड़ा अजीब सा लगता है, मतलब बहुत बेकार लगता है मुझे। यहाँ पर देखो मैंने ये बाहर निकली तो मैंने ये कप देखे, ये 100 रुपये के 6 थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, पर पता नहीं मेरी मम्मी को पसंद नहीं आए। खैर मैंने लिए भी नहीं, क्योंकि अगर मैं लेती तो ये टूट फूट जाते। तो उन्होंने मुझे पूरे बजा के दिखाया, कहने लगे बेटा ये टूटेगा नहीं, बहुत सॉलिड। ओके तो यहाँ पर मैंने लिया शीरमाल हाजी नदीम साहब से, एंड ये ड्राई फ्रूट्स का शीरमाल था। और ये मुझे तो वैसे पसंद नहीं है, पर मेरे भाई ने बोला था आप ले लेना वहाँ से, तो मैंने कहा ओके जी आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने ले लिया, छोटा वाला भाई सबसे छोटा वाला था उसने बोला था शीरमाल। और इसमें ना ड्राई फ्रूट्स की ऐसे बौछार हो रही थी। एक तो मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ऊपर से मीठी रोटी में ड्राई फ्रूट्स। मैंने वैसे एक इसमें से टुकड़ा चख के देखा था, मैं उनसे पूछ रही थी ये क्या आपने खाने के लिए रखा है, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने चख के देखा, टेस्टी था गरम गरम। यहाँ पे कुछ सूट्स की दुकान एक्सप्लोर की, तो यहाँ पे मैंने सूट्स देखे कॉटन के, जयपुरी, ज़्यादा मुझे अच्छे नहीं लगे। बाकी आप जाना तो देख लेना। ये जामा मस्जिद में जो आप मेन गेट नंबर 2 से जब आप निकलोगे ना, आपके लेफ़्ट हैंड पे आप जाओगे, लेफ़्ट हैंड से उल्टे ही हाथ पे सारी शॉप्स। और यहाँ पर मैंने ये स्कार्फ पता किया तो 100 रुपीज़ का था। सबके प्राइस अलग अलग थे, कोई 250 तो कोई 300। एक मैंने पिंक कलर का पूछा था कहाँ गया, हाँ ये रहा। इसका प्राइस उन्होंने 250 बताया था, तो शायद मैंने 200 कुछ बोला था, तो उसने कहा कम नहीं होगा। मैंने कहा भाड़ में ना, एक्चुअली मैंने कहा नहीं, मैंने मन में सोचा। उसके बाद यहाँ पे 350 में सूट की सेल लग रही थी, तो मैंने मम्मी से कहा कि चलो आपको एक सूट दिलाया जाए। यहाँ पर बहुत मुश्किल से हमने एक सूट लिया, मम्मी ने लिया ग्रीन कलर का, वो मैं भूल गई कैमरे में लेना। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये बुरखे हिजाब क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैंने हिजाब देखे तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। तो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे कौन सा हिजाब लगा, मैंने फर्स्ट में कवर किया पिंक कलर का, वाइट कलर की लाइनों, 2200 का था। उन्होंने कहा मुझसे 2000 का मिलेगा फ़ाइनल। एंड यहाँ पे मैंने पी चाय, क्योंकि मेरा गला बहुत दुख रहा था, मैं उल्टा सीधा
नहीं खाती ना। और यहाँ पर गली देखो कितनी सजी हुई है। यहाँ पे मैंने पर्दे पूछे तो इनका प्राइस था 350, बट ये फिर भी 300 में 2 देने को राज़ी हो गए थे। 300 प्राइस या मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 300 था या 250, तो 2 देने लगे। बट मैंने शायद लिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। यहाँ पे मैंने मेट्रो की, और मतलब मेट्रो का मैं वेट ही कर रही थी। बस का वेट करते तो पता नहीं कितना टाइम हो जाता है। यहाँ मेट्रो में तो जगह ही नहीं मिली। हालत, मैं कह रही मम्मी हालत कैसी हो रही, चिड़िया जैसे लग रहा है जानवर छुड़ गए उसमें से, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मेरी मम्मी कह रही मत बना वीडियो। मैंने कहा कुछ नहीं होता। वैसे क्या पता नहीं, मैंने कल मेट्रो में नोटिस किया, मैं जाती नहीं हूँ ना, तो मैंने देखा वहाँ पे लिखा था वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी करना मना है। अरे भैया हम कौन सा नाच गा रहे हैं। खैर ख़त्म करो, मेरी बातें ख़त्म नहीं होगी। उसके बाद ये दूसरी मेट्रो जब मैंने ली तो शुक्र है कि मुझे यहाँ बैठने को मिला खाली जगह। और मैंने एक चीज़ नोटिस की, मेट्रो में ना सिर्फ जेंट्स थे, लेडीज़ें बहुत कम थी। तो मुझे लग रहा है कंजूस हो गई हैं मजाक कर रही हूँ मैं ऐसे ही। मतलब आजकल बसों में फ्री है ना, तो ज़्यादातर लोग बस में सफ़र करते हैं, और मुझे ना भीड़ से बहुत उलझन होती है। यहाँ पर मैं सीढ़ियाँ देख रही थी, इतनी लंबी लंबी सीढ़ियाँ, मुझे कुतुब मीनार याद आ गया। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।